दादा, अब तो सवाल उठ रहा है। पहले तो आप परिभाषित नहीं किए झारखंडी कौन, तो ये कैसे पता करेगा कि झारखंडी को नौकरी मिला कि नहीं मिला। इसमें तो आप साफ लिखा हुआ है कि 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार के डाले दाने के बाद ही ये लागू होगा। तो फिलहाल कौन है झारखंडी, इसका परिभाषा कैसे पता करेगा कमेटी विधानसभा का। मतलब रघुवर दास को मान लिया आप, अभी तो आधार वही है कि जिसके पास 1985 या उसके बाद का, मतलब उससे पूर्व का रहेगा, वो सब झारखंडी है। अभी तो रघुवर वाला ही चल रहा है, रघुवर वाला ही चल रहा है। क्या वाकई में राज्य में बनाना डेमोक्रेसी चल रही है? क्या वाकई में कुछ चीज़ें ऐसी हो जा रही है सरकार के द्वारा जिसका कोई औचित्य नहीं है? क्या ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा है या अनजाने में हो रहा है, या अधिकारी इसमें जानबूझकर लापरवाही करते हैं? ये सब सवाल दरअसल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में विधानसभा की एक कमेटी गठित की गई है जो ये जाकर देखेगी कि निजी क्षेत्र में झारखंडियों को कितना लाभ मिला, कितनी नौकरियां मिली। 70% लोग स्थानीय को नौकरी मिलना का बात कहा जा रहा है, जिनकी सैलरी 1 रुपये से शुरू होकर 40,000 रुपये तक का है। इस सैलरी स्लैब में 70% ही झारखंडी होना चाहिए। हम झारखंड के एक ऐसे नेता के पास आए हैं जो मेरे उम्र से कई गुना अधिक से लगातार विधायक, मंत्री, सभापति, प्रोटेम स्पीकर सब कुछ रहे हैं, क्योंकि इनके पास नॉलेज भी है। दादा, अब तो सवाल उठ रहा है। पहले तो आप परिभाषित नहीं किए झारखंडी कौन, तो ये कैसे पता करेगा कि झारखंडी को नौकरी मिला कि नहीं मिला। देखिए, जो अभी बना है ये खतियानी वाला में हम लोग ने निश्चित रूप से किया है कि कोई कोर्ट जाएगा, क्या करेगा, इसलिए हम लोग ने 9वीं सूची में डालने के लिए इसको भेज दिया है। 9वीं सूची में आने के बाद ही ये बहुत मजबूती से, उसमें तो आप साफ लिखा हुआ है कि 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार के डाले दाने के बाद ही ये लागू होगा। तो फिलहाल कौन है झारखंडी, इसका परिभाषा कैसे पता करेगा कमेटी विधानसभा का। देखिए, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। जब तक 9वीं अनुसूची में हम नहीं डालते हैं तब तक हमको भी डर है, और जिसकी वजह से हमने उसको सेंट्रल में भेजा है 9वीं अनुसूची में। उसके बाद ही इसका चिन्हित हो पाएगा, उसके पहले तो चिन्हित होना तो मुश्किल है। फिर कमेटी क्यों बना दिया? कमेटी निश्चित रूप से इसीलिए बना कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये हो नहीं रहा है, बिल्कुल लोग सतर्क भी नहीं हो रहे हैं। केवल सुन लिया कि 75% होगा, लेकिन निश्चित रूप से कहीं कोई प्राइवेट कंपनी दिख नहीं रहा है कि वो कुछ करे। और बात तो सही बोले कि भाई हम कैसे इस तरह का चिन्हितीकरण नहीं करेंगे तो कैसे उसको दिला सकेंगे। हम सोचते हैं कि निश्चित रूप से झारखंडी जो अभी सर्टिफिकेट मिल रहा है उस सर्टिफिकेट के आधार पर ही अभी हम लोग करेंगे। मतलब रघुवर दास को मान लिया आप, अभी तो आधार वही है कि जिसके पास 1985 या उसके बाद का, मतलब उससे पूर्व का रहेगा, वो सब झारखंडी है। क्योंकि सामान्य तौर पे मेरी जानकारी जो है, आप बताइएगा, कोई कानून राज्य में या देश में तभी ख़त्म होगा जो उस पर नया कानून कोई लागू हो जाए या पुराने कानून के लिए अलग से उसको डेमोलिश किया जाए। रघुवर दास ने स्थानीय की परिभाषा जो 1985 की है उसी के अनुसार पे आज भी सर्टिफिकेट मिल रहा है डोमिसाइल का। तो वो क्या सर्टिफिकेट बाद में वैलिड रहेगा, नहीं रहेगा? अभी जो परिभाषित, अगर आपका चयन समिति जाके देखेगा हर निजी जगह पर, तो 85 वाला ही देखेगा। तो मतलब आप लोग रघुवर को भी हाँ हाँ कर रहे हैं और 32 को भी हाँ हाँ कर रहे हैं। नहीं लग रहा है बनाना डेमोक्रेसी टाइप का ही इसी को ना बोलते हैं? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग का उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही ये चीज़ हो जाएगा। जब तक नहीं होता है तब तक निश्चित रूप से हम मजबूर हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उसी को मानना पड़ेगा हमको। तो आप अभी तो बीजेपी जिस तरीके से, और खुद अमित शाह आए थे चाईबासा में, जो बोल के गए, उससे तो वो मंशा नहीं लग रहा है कि होने वाला है।
राजभवन के पास आपका अभी पड़ा हुआ है, राजभवन में भी आप लोग जाके दबाव बना के कह रहे कि हम भिजवाएंगे, तब तक क्या करेगी ये समिति, कैसे करेगी? कम से कम कंपनियों से निश्चित रूप से कलेक्ट करेगी कि अभी कितना चल रहा है, क्या चल रहा है। इतना तो कर ही सकता है, बहुत कारगर तरीके से तो कमेटी फंक्शन नहीं कर सकती है, ये बात तो सही है। ठीक है दादा, एक और आखिरी सवाल है मेरा। आप लोग कहते हैं जब दमखम के साथ कि हम यहाँ पे जो है स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे, स्थानीय का परिभाषा खैर आपने नहीं दिया, लेकिन जो ST SC का जो रिजर्व है ऑलरेडी, आपके चक्कर में तो वो भी मारा जा रहा है, OBC भी मारा जा रहा है। OBC का तो खैर छोड़ ही दीजिए, ST SC तो फिक्स्ड है ना, तो उनका भी तो मारा जा रहा है। तो कब तक आप लोग ले आएंगे नई नियोजन नीति, कब देंगे नौकरी? अब तो युवा ये सवाल कर रहे हैं। देखिए SC ST का तो जो फिक्स है वो तो फिक्स है ही, जो नए हम लोग ने किया है उसको तो होने के बाद ही ना होगा, इसलिए जो अभी एग्जिस्टिंग है वो तो चलेगा। अभी जितना हम लोग का 26% है, तो अभी जो नौकरी आप कह रहे हैं कि हम नियोजन नीति बनाएंगे तुरंत फरवरी तक में, तो इसमें किसको बनाएंगे, किसके लिए नौकरी देंगे आप? उन्हीं लोगों के लिए ना देंगे, 85 वालों के लिए ना? नहीं, मना जो अभी नौकरी में आने वाले हैं, जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसी के आधार पर, उसमें तो अभी तो करना पड़ेगा हमको। तो सर्टिफिकेट तो वही रघुवर जी वाला ना? अभी तो रघुवर वाला ही चल रहा है, रघुवर वाला ही चल रहा है। तब तो फिर अगर हम कहें आपको, मान लीजिए कि बीजेपी कहेगी कि स्टीफन दा के मन में कुछ और रहता है, करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और है, तो वो लोग तो सच ही बोलेगा ना दादा? सच ही बोलेगा, ठीक है, सच ही बोलेगा। शुक्रिया। देख लीजिए यही हाल है। दरअसल अभी बहुत असमंजस की स्थिति है पूरे राज्य में, और इसको कोई क्लियर करने के लिए भी प्रॉम्प्ट नहीं दिख रहा है, और अधिकारी भी क्या सरकार को ये ब्रीफ नहीं करते कि इस तरीके का काम हो रहा है? क्या अधिकारी ये जानबूझकर उस समय चुप्पी साध लेते हैं? ज़रा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और आप लोग भी अपने स्तर पे अपने क्षेत्रीय विधायक, अपने स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधियों से इन मुद्दाओं पर चर्चाएं कीजिए, ताकि जितना अधिक चर्चा होगा, माना जा रहा है कि विधानसभा में इस बार बजट सत्र में सरकार नियुक्ति नियमावली रखेगी कि किन के लिए नियुक्ति होगा, तो उस समय आपके विधायक आपकी आवाज़ को बेहतर ढंग से रख पाएंगे। जब तक ऐसे चलते रहेगा, यही डेमोक्रेसी है। शुक्रिया। बायोन सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोन, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोन लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Bayon, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in